मौजूद है डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी। डॉक्टर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये कोविड हम लोगों ने देखा है 2020 जो है कोविड में सारे महामारी जिस तरह से फैली है, लेकिन उसका असर जो है 2021 में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी भी क्या क्या सावधानी जो है लोगों को भी बरतनी चाहिए? देखिए, कोविड में पहले जो हम लोग सावधानी ये कर रहे थे वो सावधानी अभी भी बरतनी होगी। जैसे कि हम लोग को जो कहा जाता था मास्क पहनना, कोशिश करना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, ज़्यादा भीड़ भाड़ में अगर ज़रूरत हो तो नहीं जाना, अभी भी कोशिश करनी चाहिए इस हिसाब से हमें चलने का। साथ में अभी कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव चला हुआ है जो भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से भारत में हो रहा है। इस वैक्सीनेशन ड्राइव में सबों को जो है वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जैसे जैसे सरकार का गाइडलाइन है उस हिसाब से वैक्सीनेटेड होना चाहिए। एटलीस्ट 60 साल से ऊपर जो है अगर उनका कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो उनको वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए। 45 से 60 साल के बीच में अगर उनमें कोमॉर्बिडिटी है तो उन्हें भी वैक्सीनेशन सरकार दे रही है, उनकी भी प्रायोरिटी है, उनको भी पहले होना चाहिए। फिर धीरे धीरे सभी को वैक्सीनेटेड होना चाहिए और जब तक 2 बार वैक्सीनेटेड सभी नहीं हो जाएंगे तब तक कंप्लीट हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी में डेवलप नहीं हो जाएगी। एक बार हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद कोविड का कहर अपने आप आपको काफी कम देखने को मिलेगा। तो अब जिस तरह से आपने कहा कि कोविड का असर जो है अपने आप तो कम देखने को मिलेगा, तो 2021 भी क्या लग रहा है कि अभी तक इतना जल्दी तो सारे लोगों तक वैक्सीन का पहुंचना 2020 में जो एक हम लोग अपसर्ज देखे, जो राइज देखे कोविड केसेस का, 2021 में प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं और ऐसे भी कोविड के केसेस कम हो रहे हैं या फिर हो रहा है कि बहुत सारा कोविड हो के बहुत लोगों की एक ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके कारण कोविड अगर रिपीट होता है या क्या होता है तो उसका असर उतना नहीं देखने को मिल रहा, उतना सिवियरिटी नहीं देखने को मिल रहा, उतना हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है कोविड के पेशेंट्स का। तो उस हिसाब से पहले की मात्रा में कोविड का डर कम है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए इस मद्देनजर प्रिकॉशन अभी भी रखना चाहिए, प्रिकॉशन अभी भी लेना चाहिए। साथ में जो है वैक्सीनेशन पक्का से पक्का लेना चाहिए। तो अभी जो केंद्र सरकार जो है सभी जितने सरकारी जो अस्पताल है उसमें तो फ्री वैक्सीनेशन का जो चल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी तो वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट करे। लेकिन लोग अगर जब जाते हैं वैक्सीन लेने के लिए तो किन किन बातों का जो है उनको ध्यान रखना चाहिए और किन एज में लेना वैक्सीन कंपलसरी है, वो जैसा हमारे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें अगर कंट्राइंडिकेशन नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं लेना, कंट्राइंडिकेशन जनरली 2 है कि अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है नहीं लेते हैं, एलर्जिक है प्रीवियस कोविड वैक्सीन से तो उसमें नहीं लेते हैं। अदरवाइज एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन कुछ नहीं है तो उस केसेस में सबों को वैक्सीन लेना चाहिए। अब उसमें क्या है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है काफी साइंटिफिक है और उस हिसाब से चलना चाहिए कि जिनको ज्यादा रिस्क है कोविड होने का वो पहले ले, उसके बाद धीरे धीरे ये करें। जैसे हम लोग पहले हेल्थ केयर वर्कर्स पे काफी रिस्क थे, डॉक्टर्स नर्स हेल्थ केयर में जो काम करते हैं उन्हें पहले लेना चाहिए था, उनका लगभग कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद अब बाकी जो स्कूल्स के टीचर्स है या फिर जो मास में जिनका काम है, धीरे धीरे स्कूल खुलेगा वहां वैक्सीनेशन होना चाहिए, ऑलरेडी हो रहा है। उसके बाद जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनका ज्यादा चांस है अफेक्टेड होने का, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, उनको लेना चाहिए। उसके बाद 45 से 60 जो पहले हमने कहा 45 से 60 के बीच में जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि हार्ट की बीमारी है, शुगर है, प्रेशर है, अस्थमा है, इम्यूनोसप्रेशन है किसी कारण से, इन लोगों को कोविड की वैक्सीन प्रेफरेबली पहले गवर्नमेंट भी दे रही है और उनको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। कोविड के समय में देखा गया है आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, सारे कोरोना पेशेंट के पास भी जाके आपको इलाज करना ये करना, तो उस समय नहीं लगता है कि डॉक्टर को भी एक इंसान है लेकिन इस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो उस समय तो आपको जरा सा भी मन में एक कुछ फीलिंग्स आई होगी? देखिए क्या है कि ये हमें भी पता है कि जब कोविड में काम कर रहे थे कोविड हमें अफेक्ट हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन जब हम लोग को कहा जाता है ना कि जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा तो फिर तो दुनिया में फिर कुछ काम ही नहीं कर पाइएगा। आपको समाज के हित के लिए एक डॉक्टर की भूमिका क्या होती है कि उसको अपना ना सोच के समाज के हित में आगे आके काम करना चाहिए। उस समय हमारी भूमिका है समाज की रक्षा, उसके बाद अपना सोचने का समय ही नहीं मिलता है उन्हें, तो समाज के लिए काम करने ही तो एक डॉक्टर की भूमिका होनी चाहिए। सुनने में 14 तारीख को एक डॉक्टर का एक प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें कि क्या प्रोग्राम है डॉक्टर का और क्या होने, उसमें क्या संदेश आप देने वाले हैं, सब क्या जाएगा समाज को? देखिए 14 तारीख को रथिंद्र मंच में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो
डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा की थीम लेके चलती है, जिसका बंगाल के प्रेसिडेंट का दायित्व है मेरा। हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स आएंगे, और इसमें हमारा थीम यही होगा कि काफ़ी डॉक्टर्स के आने की उम्मीद है, 300 से ऊपर डॉक्टर्स आएंगे। इसमें हमारा थीम होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल में सेवा भाव से चिकित्सा को कैसे बढ़ाया जाए, सेवा भाव से कैसे हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप किया जाए, करप्शन कैसे हेल्थ केयर में कम हो, जिससे कि गरीब से गरीब तक बेहतरीन इलाज पहुंच पाए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का अंतिम गोल तो यही है ना कि अपोलो टाइप का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, जो अपोलो या कोई भी टर्शियरी हेल्थ केयर हो या एम्स हो, ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो गरीब से गरीब तक पहुंचे। तो इसके लिए अब धीरे धीरे हम लोग सोचना शुरू करना चाहिए, और वही हमारा प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में भी। इस बार 14 तारीख को ये सेमिनार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी हम काफी ऐसे सेमिनार करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम सेवा भाव के साथ ठीक करने में हमारा जो सोच है वो कम से कम हम समाज को बताएं और आगे उस पर भी काम करना चाहिए। जैसे कहा आपने कि बंगाल में जो स्वास्थ्य सेवा है तो बंगाल का, तो उस मामले में बंगाल कितना स्वस्थ है? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत मुश्किल है। बंगाल में लेकिन बहुत सारी कमियां देखने को मिली है हम लोग को। जैसे कि कोविड के टाइम में भी हम लोग देखें कि यहाँ पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा हो जाता है चीजों का, उतना नहीं होना चाहिए। जब हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, और सचमुच में क्या जरूरी है पेशेंट्स के लिए ये करना चाहिए। सचमुच को एकदम पॉलिटिकली फ्री होके आपको थिंकिंग करना होगा। दूसरा, बंगाल में हेल्थ केयर में बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ डॉक्टर्स पिछले 2 साल में हम लोग देखे हैं कि डॉक्टर्स को काफी काम करने लगभग आप बोल सकते हैं नहीं दिया गया है। मतलब डॉक्टर्स के ऊपर इतने केसेस ठोके गए हैं, डॉक्टर्स के ऊपर इतने वायलेंस हुए हैं कि इस मन स्थिति में एक डॉक्टर का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको एक हकीकत बताते हैं कि एक बार अगर आप डॉक्टर को डराते हैं चिकित्सा करने से, तो उसके बाद मल्टीपल रेफरल सिस्टम चालू होता है डॉक्टर्स के बीच में, और उसका जो पैसे का जो बर्डन होता है, पैसे का जो लोड होता है, वो फिर पेशेंट के ऊपर बढ़ता है। तो अल्टीमेटली इन सब चीजों के बाद भी नुकसान पेशेंट का होता है। तो पेशेंट के ही स्वास्थ्य के लिए आने वाले दिनों में जो भी सरकार बनाए उन्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे ठीक हो सकता है। थैंक यू।